हाँ 132 पर है। हाँ कहीं पर पुरानी होगी ना, नई वाली अच्छा। 132। श्री ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमो अध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। तमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। ज्ञानं विज्ञानसहितं यद् मोक्ष्यसे अशुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। धर्मं सुखं कर्तुम् अव्ययम्। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तपा। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तुमनि। मया ततं इदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना। मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीति उपोधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्।
प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि भूतग्राम इमं कृतस्नम् अवसं प्रकृतिरेर्वशात्। न चामामुतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवत् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। जी, ये 9वां अध्याय इसमें कुल 34 श्लोक हैं और ये राजविद्या राजगुह्य योग है। अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो 7वें अध्याय में भगवान ने पार्थ अर्जुन से एक वादा किया था कि मैं तुम्हें विज्ञान के सहित ज्ञान का वर्णन सुनाने वाला हूँ। लेकिन वो चीज़ वहीं थोड़ा रुक सी गई थी, क्योंकि 8वें अध्याय में अर्जुन ने उनसे बहुत सारे प्रश्न कर दिए और 8वां अध्याय भगवान उन्हीं प्रश्नों का समाधान करते रह गए। तो जो उन्होंने 7वें अध्याय में सारी चीज़ों का ज्ञान और विज्ञान वर्णित करने का एक वादा किया था, वो रह गया। तो भगवान इसमें 9वें अध्याय में देखिए और भी बहुत सुंदर तरीके से जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको उन्होंने राज विद्या कहा है। और जो ये गुप्त ज्ञान है, ये भी जितनी गोपनीय वस्तुएं होती हैं उन सब में ये सबसे ज़्यादा गोपनीय है। इसलिए ये दो चीज़ें कही गई हैं, राज विद्या और राजगुह्यम। तो ये जो अध्याय इंटाइटल्ड है वो राज विद्या राजगुह्य। गोपनीय, गुह्य माने गोपनीय, जो बात सबसे न कही जा सके। गुह्य वो चीज़ होती है जिसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, सबके साथ नहीं कर सकते, अपने ही किसी प्रिय और बड़े विश्वासी पर, आस्थावान पर, श्रद्धावान पर जो समर्पित है उसी को वो चीज़ रिवील की जाती है। इसलिए इसको आप सारे लोग बड़ा ही गंभीरता और एकाग्रता के साथ सुने, क्योंकि इसका प्रथम श्लोक ही देखिए बड़े ही विलक्षण रूप में आपके साथ आ रहा है। क्या?
देखिए इसमें एक पद आया है अनसूयवे, ये हम सब लोगों को भी सीख लेना चाहिए। इसका मतलब ये होता है जब आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं और उसके ऊपर आपकी पूरी श्रद्धा ना हो तो आप क्या आशा करते हैं कि आप उससे कुछ लेके आओगे? आप कुछ लेके नहीं आ सकते। तो अनसूय का मतलब होता है जिसके अंदर दोष दृष्टि ना हो। यहीं से शुरू होता है ये प्रथम श्लोक अनसूय। ये पार्थ अर्जुन के लिए कहा गया है कि तुम में जो कुछ मैं कहूँगा या जो कुछ मैं कहने वाला हूँ उसमें तुम्हारी बिल्कुल दोष दृष्टि नहीं है हे अर्जुन, इसलिए मैं ये सारे सीक्रेट्स तुम्हारे सामने रिवील कर रहा हूँ। अगला तो यही कहेगा अरे भाई हमें सब विश्वास हो सकता, आप जो कह रहे हैं हो सकता है सब कपोल कल्पित हो, इसमें कोई अर्थ ही ना हो, लेकिन तुम इस दोष दृष्टि के साथ चूंकि नहीं खड़े हो इसलिए मैं तुम्हारे सामने गुह्यतमम जो द मोस्ट सीक्रेट ट्रूथ्स हैं मैं उनको रिवील करना चाहता हूं। और उसको सिर्फ ज्ञान ही नहीं बताऊंगा, उसको विज्ञान के सहित व्याख्यायित करने वाला हूं। पहले का जो प्रॉमिस है, फर्स्ट वर्स जो प्रॉमिस कर रही है आपसे वो ये कह रही है कि जो गुह्यतम सीक्रेट हैं हे पार्थ अर्जुन मैं तुमसे जो द मोस्ट सीक्रेट ट्रुथ्स को रिवील करने वाला हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई दोष दृष्टि नहीं। ये इसका पहला है। और इससे होगा क्या? यज ज्ञात्वा, जब ये मोस्ट सीक्रेट ट्रुथ तुम्हारे सामने रिवील कर दिए जाएंगे तो इनको का बोध करके, इनको जान करके, इनकी अनुभूति से तुम अशुभात सारे दुखों से अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे, मोक्ष से। ये पहली वर्ष का अर्थ है, ये प्रॉमिस है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है क्या? जो चीज़ें अब आपके सामने जो सीक्रेट्स रिवील करेगी गीता वो हैं क्या? वो राज विद्या है। उसका पहले आप स्टेटस समझ लीजिए। ये जितनी भी प्रकार की सेकुलर साइंसेस हैं, जितने भी प्रकार के ज्ञान हैं, ये उसमें सुप्रीम है, सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए इसको गीता रॉयल साइंस कहती है, राज विद्या, रॉयल साइंस। और ये राज विद्या ही नहीं है, राज गुह्यम भी है। ये किसी के सामने कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि लोग बिना श्रद्धा के इसको न तो हृदयंगम कर पाएंगे, न समझ पाएंगे, न इसको अपने प्रयोग में ले पाएंगे। तो राज गुह्यम है। देखिए ये जो हमारा अध्याय है 9वां, बहुत ही इस मामले में बड़े उत्कृष्ट और गुह्य सिद्धांतों का आपके सामने निरूपण करने वाला है। और इसके विशेषण क्या है? पवित्रम, इदम पवित्रम और उत्तमम। ये पवित्र ज्ञान है। तो पवित्र है तो आपको भी पवित्र करने वाला है। आप समझिए इसका कनोटेशन ये है कि ये प्योरीफाइंग इसके अंदर एलिमेंट है। ये इतना पवित्र है कि जो कोई भी व्यक्ति इसका अध्ययन करेगा, इसका अनुभव करेगा, वो पवित्र हो जाएगा। इदम पवित्रम उत्तमम, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। ये सर्वोच्च है, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे उत्तम है, फिर इससे उत्तम कुछ नहीं है। ये सबसे उत्तम ज्ञान है। देखिए कितनी चीज़ें हैं इसमें। यह राज विद्या है, यह राज गुह्यम है, इदम पवित्रम है, इदम उत्तमम है। देखिए सारी चीज़ कितनी सरलता से भी आप समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यही नहीं, प्रत्यक्षावगमम, ये तुरंत सामने फल देने वाला है, फलदायक है, फल प्रदाता है। ये ऐसा नहीं है कि ये फल इसमें कुल लगेंगे ही नहीं, तो इसमें तुरंत फल लगने वाले हैं, तुरंत ये फल देने वाला है। धर्म्यम, ये धर्म युक्त है, ये कर्तव्य मार्ग का विवेचन करने वाला है। मनुष्य के जीवन में अगर कर्तव्य मार्ग का बोध हो जाए, उसका सही विश्लेषण हो जाए,
तो बात सब बन जाती है, बात सब संवर जाती है। तो धर्म्यम, धर्म युक्त है ये। और अव्ययम, मिश्रा जी वहीं रख लीजिए, उधर जहाँ त्रिवेदी जी हैं वहीं पे जहाँ पीछे अरे बाहर जहाँ तिवारी जी आज गीता का पाठ यहाँ पर जी। धर्म्यम, यह धर्म युक्त है, ये कर्तव्य मार्ग का बोध कराने वाला है। तो धर्म्यम और अव्ययम। गुरु जी ले लीजिए, किताब भी ले लीजिए। इसका फल अविनाशी है, ये नहीं कि इसका फल आया और खत्म हो गया। अव्ययम, इसका फल भी अविनाशी है, मतलब ये अमृतत्व की उपलब्धि कराने वाला है। और अब आप सोचेंगे कि यार जब इतनी बातें हैं तो ये बड़ा कठिन होगा, श्रम साध्य होगा, ये तो पहाड़ों की चोटी पर चढ़ने जैसा होगा। नहीं, कर्तुम सुसुखम, करने में भी ये आसान है, पालन करने में भी ये आसान है। इसको अगर आप जीवन में लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत कष्टकारी है। आप लोग समझ रहे नहीं, करने में भी ये आसान है। कर्तुम सुसुखम, जो ही आप इस मार्ग पर आए कि आपके अंदर आनंद का वर्धन होने लगता है, पवित्रता का वर्धन होने लगता है, आत्मा का विकास सुनिश्चित होता है, आप अज्ञान से निवृत्त होते हैं और ज्ञान में आते हैं। तो कर्तुम सुसुखम। तीसरे में देखिए, लेकिन अश्रद्धाना। अब सबसे बड़ी चीज बात यह है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनको इस ज्ञान में, इस धर्म में, इस विज्ञान में श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, वो इस दिशा में आना ही नहीं चाहते, इससे घृणा करते हैं, इसकी विरोध करते हैं, नास्तिक हैं, अनास्थावान हैं, उनका क्या होता है? अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतपा अप्राप्य माम। वो इस धर्म को, वो जो इस धर्म में श्रद्धा ही नहीं रखते हैं, अश्रद्धाना, इस ज्ञान में श्रद्धा ही नहीं रखते, इस विज्ञान में श्रद्धा ही नहीं रखते, तो भाई वो भगवान को कैसे प्राप्त कर लेंगे? जो भगवान राजगुह्यम, राज विद्या, पवित्रम, उत्तमम, इतना उत्कृष्ट ज्ञान और जीवन बनाने के जो सूत्र भगवान देने जा रहा है, उसमें किसी की श्रद्धा ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं अप्राप्य माम, वो मुझको नहीं प्राप्त कर पाते, प्रश्न नहीं उठता। अश्रद्धाना अगर कैटेगरी है आपकी, पुरुषा अश्रद्धाना है, जिस पुरुष में नास्तिकता उमड़ रही है। बहुत सारे मैं देखता रहता हूँ टीवी पे, बहुत सारे लोग जो डिस्कशन करते हैं, तो वो कहते हैं अगर हम भगवान को भी अब भगवान को फिर किसने बनाया? लो, ऐसा तर्क डाल देंगे जिसका कोई अंत नहीं, वो कुतर्क में उतर जाते हैं कि भगवान को किस, भगवान ने सबको बनाया तो भगवान को। तो ये जो दोष दृष्टि है ये फिर आपको कहीं नहीं ले जाती। संशयात्मा विनश्यति, फिर वो तो मरेगा, वो तो कट जाएगा, कहीं इधर उधर जाके संशय के अंधेरे में जो चलेगा कहीं ना कहीं गिरेगा और नष्ट हो जाएगा, अपने अंग तोड़ लेगा। तो नहीं, अश्रद्धाना। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, अगर किसी व्यक्ति की श्रद्धा ही नहीं है या जिन लोगों की श्रद्धा ही नहीं है वो मुझको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा? उनका क्या होगा? वो मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते, वो फिर इसी संसार चक्र में जहां मृत्यु का साम्राज्य है, where death rules over, तो उस मृत्यु लोक में, उस भूलोक में वो फिर बार बार लौटते रहते हैं, क्योंकि मुझको प्राप्त करने वाला ही नहीं लौटेगा। जो मुझको नहीं प्राप्त कर पाएगा और जो अश्रद्धावान है वो तो निश्चित रूप से मुझको प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो वो फिर
इस संसार के चक्र में, इस जीवन के चक्र में, इस मृत्यु के चक्र में निरंतर आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। चौथे में आप देखिए एक सीक्रेट, ये तो शुरू की चीज़ें हैं जिसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट किया गया। ये देखिए, अगर किसी के अंदर अश्रद्धा के बीज हों तो नष्ट कर दे। यहाँ जो भगवान कह रहे हैं, अगर मुझे आप प्राप्त करना चाहते हो और आपके अंदर अश्रद्धा के बीज हैं तो उनको कृपया नष्ट कर दें। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सत्य क्या है भगवान अब आपको चौथे में बताने जा रहे हैं। सत्य क्या है? सत्य ये है, संसार चक्र में तो सभी फंसे हैं, कोई हैं? फंसे तो हम लोग सभी लोग। लेकिन भगवान यहाँ बाद में हाँ चलिए बात बताते हैं। चलिए चौथा हम कह देते हैं। आप देखिए यहाँ गीता एक सीक्रेट आपके सामने रिवील करने जा रही है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, इदम सर्वम जगत मया अव्यक्त मूर्तिना ततम। अब ये पहला सीक्रेट गीता ने आपके सामने यहाँ रिवील कर दिया। आपको लगता है ऊपर ऊपर से कि ये जगत है और इसमें कोई पराशक्ति नहीं है, कोई दिव्य शक्ति नहीं है, कोई दिव्य सत्ता नहीं है, कोई दिव्य चेतना नहीं। पहले तो गीता आपको यही चैलेंज करती है, आपके कॉम्प्रिहेंशन को। आपका जो ये कॉम्प्रिहेंशन है ना कि ये बस एक जगत है, ये मैटर का जगत है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। नहीं, गीता यहाँ जो इसके पीछे छिपा हुआ दिव्य सत्य है, दिव्य चेतना है, और वो यहाँ अपना जो विशेषण लाते हैं वो है अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त, मैनिफेस्ट नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, अदृश्य है वो, लेकिन यहाँ के सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त है वो। अव्यक्त मूर्तिना किस रूप में? अव्यक्त मूर्तिना। उन्होंने अपने को वहाँ कहीं गुप्त रखा है। जैसे बहुत सारी चीज़ें गुप्त रूप में यहाँ स्थित हैं, जैसे ऑक्सीजन नहीं दिखाई पड़ती हम लोगों को, लेकिन गुप्त रूप में तो है, और वो शासन करती है। ऑक्सीजन रूल्स ओवर, ऑक्सीजन शासन करती है हमारे जीवन पे। तो ऑक्सीजन के भी पीछे सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप में अव्यक्त मूर्तिना, ये बहुत गजब का पद आया है। अव्यक्त मूर्तिना मतलब वो मैनिफेस्टेशन में नहीं कि कोई जाए विज्ञान की लेबोरेटरी में उनको पकड़ ले। अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट मूर्तिना, फिर भी वो हैं। तो अव्यक्त मूर्तिना के रूप में वो इस पूरे जगत में व्याप्त हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये सीक्रेट रिवील हुआ कि जिसको हम जगत समझ रहे थे उसके पीछे कोई दिव्य सत्ता जगमग है। हम उसको ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्य और परम सत्य यह है कि इस जगत के कण कण में वो परम सत्ता, वो दिव्य सत्ता परिव्याप्त है, सर्वव्यापी है। अच्छा, अब इसमें कुछ थोड़ा सा आगे के जो श्लोक होंगे उसमें थोड़ा पैराडॉक्स रहेगा। पैराडॉक्स का मतलब ये रहेगा कि एक बात कही जाएगी और अगला श्लोक उसको काट देगा। इससे घबराइएगा नहीं, इसका हम अर्थ बता देंगे, क्योंकि इस तरीके से वो कहेंगे तो आप सोचोगे कि अभी अभी तो गीता ये कह रही थी और गीता अब ये कह रही। तो ये पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज है, इसको उपनिषदों में भी ये आती है इस तरीके की। हम बताएंगे कि उसका क्या अर्थ है। कहते हैं सर्वभूतानि मतस्थान। ये मतस्थान अब लगातार आएगा। मतस्थान का अर्थ होता है मुझ में स्थित हैं। कौन? सर्वभूतानि, जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी लोग हैं, जितनी चराचर सृष्टि है, सब कुछ भी मतस्थान मुझ में स्थित हैं। लेकिन न च अहम तेषु अवस्थिता, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अब फंस गई बात, आप लोग कहोगे वे सब आप मुझ में स्थित हैं लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ऐसा जब गीता कहे तो आप ये जान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि मैं उससे परात्पर हूँ, मैं ट्रांसेंडेंटल हूँ। वो है लेकिन मैं उससे परे हूँ या निर्लिप्त हूँ। अपने उस समग्र सृष्टि से भी वो निर्लिप्त हैं, उससे परे हैं। ये उसका अर्थ है। जब वो ये कहेंगे कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तो फिर कौन स्थित है? नहीं, फंसिए नहीं। उसमें उनका सिर्फ मतलब ये है कि मैं उससे निर्लिप्त हूँ, मैं उससे परे हूँ, मैं उससे परात्पर हूँ। ये इसका अर्थ है। न च तेषु अवस्थिता, क्योंकि इसको आगे चल करके कह देंगे वो मुझ में स्थित भी हैं। स्पष्ट है सक्सेना जी? बढ़े आगे, पांचवें में आ जाते हैं।
अच्छा, पहले देखिए वही मैंने कहा था ना कि पहले कहा सर्वभूतानि मतस्थानि, और अब क्या कहेंगे? न च मतस्थानी भूतानि, वे सब मुझ में स्थित नहीं है। तो पैराडॉक्सिकल हो गया कि नहीं हो गया? जस्ट आपके फिफ्थ में आते आते उसका कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है। और पश्चिमे योगम ऐश्वरम। अब अपना पहले इनका आप अगर इसका जो दूसरी लाइन है उसको देखें, मेरे योग की शक्ति को देखो, भगवान कह रहे हैं मेरे, क्योंकि इसमें आगे बहुत अच्छा वर्णन आ रहा है, मेरे योग की शक्ति को देखो, उसके प्रभाव को देखो, उसकी अलौकिकता को देखो। क्या कि मैं हूँ कौन? देखो मैं क्या क्या हूँ। भूत भ्रत जितने भूतान हैं, जितने सृष्टि हुई है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उस सबका मैं भरण पोषण करने वाला हूँ, सबका आधार हूँ, सबका अधिष्ठान हूँ, सबका पालन पोषण करने वाला हूँ। भूत भ्रत, भूतों का सारे जितने जो कुछ भी इस सृष्टि में उगे हैं, उन सबका पालन पोषण करने वाला मैं। और क्या हूँ? भूत भावना, और भूत भावन भी हूँ। दोनों चीज़ें हैं, भूत भावन भी हैं और भूत भ्रत भी हैं। भूत भावन भी हैं, भूतों को उत्पन्न करने वाले। भूत भावन का मतलब होता है भूतों को उगाने वाले, जैसे हम लोग उगाते हैं चीज़ों को, बीजों को अंकुरित करते हैं, तो भूतों को उगाने वाले और उनका सारा न्यूट्रिशन, उनका पालन पोषण करने वाले मैं ही हूँ। और ये मेरे योग की शक्ति देखो, पश्चिमे योगम ऐश्वरम, ये है मेरी ईश्वरी योग शक्ति को जरा देखो तो, ऐसा करता हुआ भी मैं, मेरे अंदर वो भूत स्थित नहीं है। ये सारी घटना भी हो गई, सारा कर्म भी हो गया, भूत आ भी गए, भूतों का पालन पोषण भी हो रहा है, सारी घटनाएं भी घट रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो मुझ में स्थित नहीं। मतलब मैं उनसे परे हूँ, मैं उनसे परात्पर हूँ। ये जितना महान कर्म हुआ सृष्टि का, विराट कर्म हुआ, अलौकिक कर्म हुआ, अनंत कर्म हुआ, जटिलतम कर्म हुआ, लेकिन मेरी योग की शक्ति को देखो कि ये सब मुझ में कुछ नहीं हुआ, ये सब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं। ये समझ में आया आप लोगों के? नहीं आया? यहाँ वो योग की अलौकिकता डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि देखो ये मेरे योग की उस महान शक्ति के कारण सब संभव हो गया कि मैंने भूतों का, सारे भूतों का, सारी सृष्टि का सृजन भी किया भूत बावन के रूप में, उनका पालन पोषण भी किया भूत भ्रत के रूप में, लेकिन फिर भी ये जितना जो कुछ मैंने कर्म किया और जितनी इतनी सृष्टि हुई, वो सब मुझ में स्थित है ही नहीं। मतलब मैं अपने, मेरे अंदर, इसका मतलब अब आप समझ लीजिए क्या कहा हूँ, मेरे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं रहा, मैं निर्विकार का निर्विकार रहा, कुछ भी चीज़ मुझको संसर्पित, संस्पर्श नहीं कर पाई। ये मेरे योग की शक्ति, ये कृष्ण का योग है, ये इसका कैसे। अब आप कह रहे थे ना समझाइए इसको, तो इससे समझिए कैसे ऐसा हुआ। जैसे अब उनको एक सिमली दे देना बहुत जरूरी था गीताकार के लिए, कि एक उदाहरण दे दें, नहीं तो ये जितने भी हमारे श्रोतागण हैं ये कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो एक उपमा आपके सामने आ जाती है 6th में, वो क्या है? यथाकाश स्थितः नित्यम वायु सर्वत्र गह महान। जैसे महान वायु सर्वत्र गह, सर्वत्र विचरण करने वाली महान वायु आकाश में नित्य स्थित है, इस अनंत आकाश के अंदर महान वायु सर्वत्र विचरण करती हुई स्थित है।
उसी तरीके से ये सारे भूत, मैंने कहा था ना पैराडॉक्सिकल चलेगा, सारे भूत उसी प्रकार से मतस्थान मुझ में स्थित है। उदाहरण समझिए, आकाश को किसी चीज ने छुआ, आप लोग बताइए जरा, इसको देखिए, आकाश अनंत अनंत आकाश गंगाओं का धारण करने वाला है। कितनी पृथ्वियाँ, कितने सूरज, कितने चंद्र, कितना डार्क मैटर, कितने ब्लैक होल, कितनी चीज़ें, कितनी सिलेस्टियल बॉडीज इस आकाश के अंदर है, लेकिन आकाश को ये कोई भी चीज़ स्पर्श नहीं कर सकती हैं। ठीक उसी तरीके से जो पहले की स्थिति हमने अभी वर्णित की, गीताकार ये भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे अधीनस्थ है, मेरे सबऑर्डिनेशन में है, सारा मेरा सृजन है, लेकिन कोई भी चीज़ मुझको जैसे आकाश को वायु नहीं स्पर्श कर सकती, ठीक उसी तरीके से ये सारे भूत जो सृजित हुए हैं ये मुझको स्पर्श नहीं कर सकते। मैं निर्विकार, जैसे आकाश अंत तक निर्विकार है, कहीं एक भी कोई चीज़ उसको छू नहीं पाई, वैसे ही मुझको भी नहीं छू पाती है। ये तो आपको इसी रूप में इस चीज़ को समझना है। ये देखिए, ये डिवाइन सीक्रेट है, ये आपके स्तर की बात नहीं है, ये उस ब्रह्म के सत्य का निरूपण चल रहा है ना। ये बहुत ऊंचा सत्य यहाँ निरूपित किया जा रहा है, तो उसको समझाया गया कि कैसे वो अनंत सत्य अपनी सारी चीज़ों का व्यवस्थापन करता है, कैसे वो अनंत सत्य चीज़ों को उगाता है और कैसे उनको धारण करता है और कैसे अपनी सारी सृष्टि को मेंटेन करता है। तो ये बड़े सूक्ष्म, इसी को कहा गया ना राज विद्या राजगुरी है, तो वो थोड़ा गहन चीज़ होगा। अब देखिए और भी गहन चीज़ सातवें में क्या कहते हैं, तो कहते हैं इति उपधारय। इति उपधारय का मतलब है आप इसी रूप में इस सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। पार्थ के लिए कहा गया इति उपधारय, इस रूप में आप इसको अवधारित कर लीजिए, धारण कर लीजिए। इति उपधारय, तुम इस तरीके से समझ। देखो सिमली आ गई है ना यहाँ, पहला अगर आपको लगता है थोड़ा सा अपारदर्शी है तो दूसरे में सिमली आ गई, उपमा आ गई कि ऐसे ऐसे, ये उसमें आ जाता है। अब आइए, अब ये बहुत बड़ी चीज इसमें आई है सातवें में, कल्प क्षय और कल्पादौ, ये दो चीजें सही। कल्प क्षय, अब कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा का एक दिन, और ब्रह्मा का एक दिन का मतलब होता है 1000 चतुर्युग का एक उनका दिन और 1000 चतुर्युग की उनकी रात। तो 100 वर्ष की आयु होती है ब्रह्मा की। तो जब 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की पूरी हुई और वो विलीन होने की प्रक्रिया में आए, तो उसी को कल्प क्षय कहते हैं। उसी को कल्प क्षय कहते हैं, जब ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु पूरी होती है तब। तो क्या हो गया कल्प क्षय में? भगवान ये कहते हैं कि सर्वभूतान, हे कौन्ते, हे कुंती नंदन, सर्वभूतान मामिकाम प्रकृतिम यांते। उस समय क्या होता है कल्प क्षय के समय में, जब कल्प का क्षय होता है अर्थात ब्रह्मा का विलीनीकरण का समय आता है, तो ये सारा जो सृष्ट हुआ है, जो सारा सृजन है, ये सब मेरी प्रकृति में बैक हो जाता है, विलीन। ये सबका सब मेरी प्रकृति, उस प्रकृति को अव्याकृत भी कहते हैं, उस प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं, और आचार्य शंकर उस प्रकृति को माया कहते हैं। ये भगवान की अद्भुत प्रकृति है, भगवान की ही प्रकृति है, अव्याकृत प्रधान प्रकृति। तो जितना जो कुछ भी सृष्ट हुआ, क्योंकि सारा कुछ, एक चीज यहां समझ लीजिए, कुछ भी भगवान से नहीं आया, सब प्रकृति से आया। तो और जब सब गया तो सब प्रकृति में चला गया। भगवान की देखो निर्लेपता प्रारंभ से अंत तक बनी रहेगी। सब कुछ उनकी प्रकृति से उगा था, जन्मा था, प्रकट हुआ था, और कल्प क्षय पर वो सब कुछ उन्हीं की मामिकाम प्रकृतिम, मेरी प्रकृति में। वो प्रकृति कहीं बेगानी नहीं है, कहीं इधर उधर से नहीं आई है, मामिकाम प्रकृतिम, मेरी ही प्रकृति में।
उगा था सब वहीं से, और मेरी ही प्रकृति को वो लौट जाता है। कब? जब कल्प का क्षय होता है तब। फिर क्या होता है? कल्पादौ, जब कल्प का फिर से प्रारंभ हो गया। भाई ऐसा थोड़ा है कि कल्प क्षय ही हुआ, दोनों क्रियाएं होती हैं। कल्प प्रारंभ भी होता है, कल्प शुरू भी होता है, और कल्प का अंत भी होता है। तो कल्प के आदि में जब उसका प्रारंभ हुआ, भाई मेरे ख्याल से 100 वर्ष की आयु उनकी पूरी होने के, वो जो महाप्रलय का जो काल होता है वो जब खत्म होता है तब फिर महासर्ग शुरू होता है। ये चक्र चलता है महाप्रलय का और महासर्ग का। वाजपेयी जी, महाप्रलय और महासर्ग का चक्र चलता है। तो कल्पक्षय मतलब महाप्रलय, और कल्पादौ मतलब महासर्ग का प्रारंभ, उसका शुभारंभ वहाँ से शुरू हो गया। तो क्या होगा? विसृजाम में अहम, मैं फिर से वो सब जो कुछ उसमें चला गया, प्रकृति में सब चला, उसका मैं फिर से सृजन करने लग जाता हूँ। देखिए सरल भी है, अगर आप लोगों की रुचि हो तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर से मैं सारी चीज़ों को उगाने लगता हूँ, फिर सारी चीज़ें उग गई, फिर हम तुम राकेश श्रीवास्तव से सब शुरू हो गई कहानी। फिर ये सारी गाथा, श्रेष्ठ गाथा फिर से गाई जाने लगी, फिर प्रकृति श्रेष्ठ का गीत गाने लगी हैं। तो ये चक्र जो है ना, सृजन का, सर्ग का और प्रलय का, महाप्रलय का, ये न जाने कब से भाई, इसका न कोई अंत जान सकता है, न इसका आदि जान सकता है। और हम लोग भारत की जो समय बोध है वो चक्रिल है। भारत ये मानता है कि समय चक्र में चलता है, सीधी रेखा में नहीं चलता, चक्र में चलता है। भारत की जो टाइम का बोध है वो समय का, उसकी व्याख्या चक्रिल है, चक्र में घूमता, चक्र वही चलते रहते हैं। एक बीज है, वृक्ष बना, फिर बीज बन गया, एक चक्र पूरा। हम आए, जन्मे, फिर एक अपना बीज दे करके और फिर निकल गए। तो एक चक्रिल सृष्टि होती है। तो वो कल्प के आदि में मैं फिर सबको फिर से मैं रच डालता हूँ। अच्छा, अब आ जाइए 8वें में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब देखिए, हम में और भगवान में बड़ा अंतर है। यहाँ वो प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य है, और यहाँ हमारी आपकी क्या स्थिति है? प्रकृति हमको लपेट लेती है। हम प्रकृति के दास हैं, लेकिन प्रकृति ईश्वर की दास है। ये अंतर हो गया हम में, मनुष्य में और ईश्वर में ये अंतर है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति के दास बन करके वो सारा काम करते हैं, नहीं, वो कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, मैं अपनी प्रकृति को अपने बस में करके। नहीं तो बड़ा मुश्किल है, नहीं तो ये बाकी जीवों को तो प्रकृति लपेट लेती है, भगवान को नहीं लपेट पाती। तो भगवान अपनी प्रकृति को अंगीकार करके, उसको स्वीकार करके, उसको अपने पास बुला करके अवष्टभ्य विसृजाम, ये जो सृजन का मैं काम करता हूँ, ऐसा नहीं कोई यहाँ यही समझ ले कि भगवान भी प्रकृति में लिपट गए, चिपट गए और बन गए कहीं, वो भी कटने वाले हैं। ना 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 ना, अवष्टभ्य, उसको वो बिल्कुल अपने शासन में लेकर के। इमं भूत ग्रामम कृतस्नम, ये जितने भूत ग्राम हैं भैया, ये जितने जो कुछ हम तुम सब लोग हैं, ये प्रकृति के बसीभूत हैं, अबस हैं। ये है प्रकृते वसात अवसम, अपनी अपनी प्रकृति के। देखो सारे मुक्त नहीं हो गए, मुक्त तो बहुत ही विरल हुए होंगे इस सारे चक्र में। संसार के इस चक्र में मुक्त होने वालों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम लोग मुक्त हो। बाकी लोग तो प्रकृति में थे, प्रकृति में हैं, और प्रकृति में ही वहाँ बीज रूप में पड़े हुए थे। तो ये अपनी अपनी प्रकृति के बसीभूत हैं, सबके सब लोग जो कोई उसमें उस प्रकृति में चले गए थे। अब जब कल्प का आदि शुरू हुआ, कल्प का जन्म हुआ, कल्प प्रारंभ हुआ, तो ये उन्हीं प्रकृतियों के जो बस में थे, वसात, तो वहीं से परबस थे, वो अपनी अपनी प्रकृति के ही जो है प्रभाव में थे। तो वहीं से उन्हीं की इतिहास के आधार पे मैं फिर से नए कल्प का आरंभ कर देता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से शायद ही 1% लिबरेट हो गए हों, मुक्त हो गए हों, बाकी सब तो उसी प्रकृति में रह गए।
1% कहाँ थे? 1% में तो भगवान के पास कच्चे माल की कमी नहीं रहती। कच्चा माल तो तैयार है ना। पिछली प्रकृति वाले वो बैठे हुए हैं सब उसमें, उनको कहा लाइए लाइए, वो सब कूद भी रहे हैं कि भगवान आपकी तो कुछ अच्छा करके आएंगे। तो कहते हैं आओ आओ आओ। तो सब अपनी अपनी प्रकृति के बसीभूत हैं, परबस हैं, प्रभाव में हैं। भगवान कहते हो आओ, हमारे लिए सृजन का कच्चा माल तैयार है, और फिर से सृष्टि शुरू हो जाती है। तो इन सारे भूत ग्रामों में, इन सारे जो अभी विलीन हो गए थे हमारी प्रकृति में, उनका मैं फिर से अपनी प्रकृति को, ये पूरी मेरी प्रकृति का खेल है, उसको अपने अधिकार में लेकर के मैं उन सबका फिर से सृजन कर देता हूँ, उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार, उनके संस्कारों के अनुसार। अच्छा, अब ये जो कर्म हुआ अनंत सृष्टि के सृजन का, अनंत भूतों के सृजन का, तो आप कहोगे कि भगवान हम तो थोड़ा कर्म करते हैं तो लिपट जाते हैं उसमें, कर्म तो हमको बंधक बना लेता है, और हम जन्मने लगते हैं और मरने लगते हैं। आप भी नहीं निपट जाओगे इसमें? आपने तो सृष्टि का एक महान कर्म कर दिया, आप भी तो इसमें लिपट करके कहीं न निपट गए। हाँ, तो भगवान उसको स्पष्ट कर देते हैं, मेरा स्टेटस अलग है। भगवान यहाँ अपना स्टेटस अलग कर देते हैं हमसे, आपसे, सबसे। और यही जो भगवान की कर्म की प्रक्रिया है, यही अगर मनुष्य भी अपना ले तो वो भी मुक्त रहे भगवान की तरह, तो जीवन मुक्त रह सकता है। कैसे? वो कहते हैं ये जो तानि कर्माणि, ये जो कर्म अभी आपने देखे भगवान के प्रकृति के द्वारा जो उन्होंने सृजन का महान कर्म किया, पहले इसी को विसर्ग भी कहा गया है, और जो उसका पालन पोषण किया और जो उसका विनाश किया, ये भगवान के कर्म है, ये मनुष्य के कर्म नहीं। सारी सृष्टि को लाना, उसकी स्थिति मेंटेन करना, और उसको फिर परिवर्तन के द्वारा, विकारों के द्वारा विनाश कर देना, नष्ट कर देना, फिर नई सृष्टि की भूमिका बना देना, ये जो महान कर्म है ये भगवान का है। लेकिन भगवान कहते हैं न च माम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। हे धनंजय, याद रखो, नोट ऑफ कॉशन, सावधान हो जाओ, सुनो मेरी बात, ये कर्म मुझको नहीं बांधते जो मैं कर्म करता हूँ। जिस अद्वितीय कर्म का मैं करता हूँ वो कर्म मुझको नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते उसको भी सुन ले। उदासीनवत आसक्तम, क्या है? मैं उनमें लिप्त नहीं होता, लिपायमान नहीं होता, उसमें मैं अंदर नहीं घुसता है। ये कितनी बड़ी बात है। ये उनके योग की शक्ति है कि इतना करने के बाद हम पे योग की शक्ति हो तो हम भी निर्लिप्त हो जाएं। हम पे आपकी योग की शक्ति ने, वी लैक द पावर ऑफ योगा, इसलिए हम उसमें फंस गए। भगवान उदासीन, तटस्थ, उसके साथ कहीं लिपायमान नहीं हुए, कहीं उसके अंदर अपने को नहीं ले गए, हाँ कुछ नहीं। और दूसरा आसक्तम, अनअटैच्ड, उसके साथ आसक्त नहीं। हम तो यार छोटी छोटी चीज़ों में इतना आसक्त हो जाते हैं कि बौराए घूमते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग इतने आसक्त हो जाते हैं, बौराए घूमते हैं। अब भगवान इतना महान कर्म करके भी तटस्थ रहते हैं और आसक्ति शून्य रहते हैं। उन कर्मों में जितने भी कर्म होते हैं, मैं आसक्ति रहित रहता हूँ, तटस्थ रहता हूँ, इसलिए ये इतने विराट कर्म होकर भी न निबधनन्ते, मुझको बांध नहीं पाते हैं, मुझको छू नहीं पाते हैं, मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र में फांस नहीं पाते हैं। ठीक है, लास्ट में अब होता क्या है, ये सीक्रेट क्या है भाई? तो सीक्रेट ये है कि सारी चीज़ें प्रकृति करती है। 10वें में कंक्लूड कर रहे हैं, सारी चीज़ें प्रकृति करती है, मूल जो करता है वो प्रकृति है। लेकिन अध्यक्षता किसकी रहती है? प्रिसाइड ओवर कौन करता है? माया। वासुदेव कृष्ण कहते हैं मेरी अध्यक्षता में मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। सूयते माने निर्माण करती है, सृजन करती है, लाती है, उगाती है। सूयते इसको सचराचरम, चर और अचर सृष्टि को, ये जो कुछ भी है भूत ग्रामम इमम, इस सबको प्रकृति सूयते, सारा काम हमने इसको सौंप रखा है।
किसको? प्रकृति को। अध्यक्ष मैं हूँ, चेतना मेरी है, ऊर्जा मेरी है। जैसे सूरज की ऊर्जा, सूरज की किरणें पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी जगमग हो जाती है। जगमग ही नहीं होती, पृथ्वी अपने सारे कार्यों का संपादन भी कर लेती है। सूरज की ऊर्जा है, ऊष्मा है, आई नीचे, पृथ्वी ने अपने सारे काम निपटा लिए। तो भगवान की ऊर्जा आई, भगवान का आलोक आया, भगवान का ज्ञान आया, भगवान की चेतना आई और प्रकृति ने अपने सारे कर्म निपटा लिए जो उसको कहा गया था कि तुम्हें ये करना है। तो प्रकृति सूयते सचराचरम, प्रकृति ने अपने सारे काम जो कुछ भी उसके अलॉटेड थे उस परमात्मा की तरफ से उसने अपने सारे काम निपटा लिए। तो सारा जो निर्माण है मेरी अध्यक्षता में, सचराचर मतलब जड़ चेतन, अस्थावर जंगम, सूक्ष्म स्थूल और कारण, जितनी सृष्टियाँ हमारी प्रकृति को करनी है वो उनकी अध्यक्षता में, उनकी चेतना से, उनकी अनुमति से कर लेती है, कर डालती है। और हेतुना अनेन, इसी कारण, चूंकि रहस्य ये है, जगत भी परिवर्तते, ये जो जगत का चक्र है, चूंकि मैं हूँ, मेरी प्रकृति है, मेरी शक्तियाँ हैं, मेरी चेतना है, मैं सब उसके पीछे खड़ा हूँ। पूछते हैं ना लोग, आपके पीछे कौन खड़ा है? तो प्रकृति कहती है मेरे पीछे परमात्मा खड़े हैं। सारा जो मेरा जलवा देख रहे हो ना आप, प्रकृति कह रही है सारा जो जलवा देख रहे हो पीछे से आ रहा। जैसे चंद्रमा से कोई कहे तो चंद्रमा अगर ईमानदार है तो कहेगा मेरा सारा जलवा सूरज से है, नहीं कहेगा। तो प्रकृति ईमानदार है और साथ ही साथ अगर आप सारे लोग भी ईमानदार हैं तो ये कहेंगे ये सारा जलवा उस ईश्वर से है, ये सारा जलवा जो मेरे अंदर है ये सब उसी ईश्वर से प्रादुर्भूत हो रहा है, निकल रहा है, आ रहा है। तो इसी कारण ये पूरा जगत चक्र भगवान की चेतना से, भगवान के ज्ञान से, भगवान की शक्ति से, भगवान की ऊर्जा से, भगवान के कर्म से, भगवान के संकल्प से विपरिवर्तते चलता रहता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार भाई हमारे साथी।